नमो नमः मित्राणि। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अनंतमणि त्रिवेदी आज एक नए आधुनिक विषय के साथ उपस्थित हूँ। जी हाँ, डीजी भारतम, डिजिटल इंडिया। इंटरनेट ज्ञान का स्रोत क्यों है? हम सब आज के परिवेश में, आज के समावेश में, आज के अपने जीवन शैली की स्थिति में कहीं न कहीं मोबाइल से, इंटरनेट से, नेट बैंकिंग से अछूते नहीं हैं। हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा है, करना भी चाहिए। और कहीं न कहीं हमें लगता है कि इंटरनेट के बिना हम अधूरे हैं। यह पाठ बहुत ही सुंदर है। डीजी भारतम के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारा जो डिजिटल इंडिया है, हमारा जो इंटरनेट ज्ञान है, वह हमारे जीवन का स्रोत क्यों बनता जा रहा है, हमारे ज्ञान का स्रोत क्यों बनता जा रहा है। मैं आपको इसके विषय में बताऊं, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अनवरत हमारे संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को भी देखें, अपने बच्चों को देखने के लिए प्रेरित करें। और बच्चे चूँकि उनकी कक्षा का है, उनके क्लास का है, उनके पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो आप ज़रूर देखें और अभ्यास करें। यदि यह संस्कृत वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब न किया है तो ज़रूर कर लें, निश्चित कर लें। 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में यह सुंदर सा पाठ दिया गया है, डीजी भारतम। हम सब इसका अभ्यास भी देखेंगे, शब्दार्थ भी देखेंगे। लेकिन पहले आइए देखते हैं कि इस पाठ की भूमिका में क्या बातें कही गई हैं और क्यों आवश्यक है इंटरनेट, क्यों ज्ञान का स्रोत बनता जा रहा है इंटरनेट। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। जी हाँ, आप इसे निबंध के तौर पर भी प्रस्तुत कर सकते हैं, आप इसे अनुच्छेद लेखन में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बोर्ड के एग्जाम में कहीं भी इंटरनेट के लिए आपको कुछ बातें लिखनी है तो इन बातों को सुनकर आप लिख सकते हैं, आप लेख लिख सकते हैं, आप पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए भेज सकते हैं। आप इसे बहुत ध्यान से सुने, यह बहुत ही फायदेमंद है। जिनमें एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज के परिवेश में क्लिक का महत्व है। आप कितना क्लिक कर रहे हैं, आप कैसे कैसे जगहों पर कहां कहां क्लिक कर रहे हैं। एक क्लिक से लेन देन, एक क्लिक से जीवन का परिवर्तन, एक क्लिक से जीवन में सुशासन की स्थिति आ जा रही है। यह बहुत ही अच्छा समय है और बहुत ही बच्चों के सीखने और भाग्योदय का काल है। इंटरनेट के बिना हम नहीं रह सकते। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल, अत्यंत सुगम संस्कृत में व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय की जानकारी सरलतापूर्वक हमें मिल जा रही है। सिर्फ एक क्लिक द्वारा ज्ञान के विभिन्न आयामों को छुआ जा सकता है। यह ज्ञान का सागर है जिसमें एक बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लैक होल तक, राजनीति से लेकर व्यापार तक, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से लेकर वैज्ञानिक चरमोत्कर्ष की सूचना प्राप्त हो जा रही है। सामान्यतः हमें किसी भी जानकारी के लिए पुस्तकालय तक जाने की आवश्यकता होती थी, परंतु अब घर बैठे आप विश्व के किसी भी पुस्तकालय में जाकर उन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यह एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है जहां हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठे लोगों से किसी भी विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। इस पर ईमेल की सुविधा, वीडियो कॉलिंग आदि आसानी से उपलब्ध है। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोग घर बैठे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं। यह मनोरंजन का मुफ्त साधन है। इसमें सुविधा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है। इसकी कभी छुट्टी नहीं होती।
यह हमें 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध है, अर्थात अहर्निशम सेवामहे, अहर्निशम सेवामहे, हमेशा हमारे सेवा के लिए आप रात में, दिन में, सुबह में, शाम में कभी भी इसका प्रयोग करते हैं और बहुत ही कम समय में आप बहुत कुछ कर लेते हैं। तो आइए सुनते हैं अपने प्रिय मित्र शिक्षक अनंतमणि त्रिवेदी से डिजी भारतम डिजिटल इंडिया का यह सुंदर संस्कृत का पाठ। मित्रों, आप सब जानते हैं कि इस वैश्विक कोरोना काल में हम सब ने अपने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा, हमने अपने परिवार को जोड़े रखा, उसका भी कहीं न कहीं डिजी भारतम डिजिटल इंडिया से संबंध है। यदि आज हमारा इंटरनेट नहीं होता तो वर्षों तक, ये 1 वर्ष तक जो कोरोना का काल है और न जाने आगे कब तक चलेगा, हम अपने बच्चों को नहीं जोड़ पाते, हम स्कूली शिक्षा से उन्हें नहीं जोड़ पाते। यह इंटरनेट का ही प्रभुत्व है कि छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक और गांव कस्बों के बच्चों से लेकर शहर के बच्चों तक को हमने शिक्षा से जोड़ा, शिक्षा की गुणवत्ता से जोड़ा और उन्हें हर पाठ्यक्रम, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, म्यूजिक हो, योगा हो, सब कुछ से जोड़ करके बच्चों को रखा और कहीं भी बच्चों को यह एहसास हमने नहीं होने दिया, हम सब शिक्षकों ने नहीं होने दिया कि वे बच्चे घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। अभिप्राय यह है कि इस डिजी भारतम ने, इस डिजिटल इंडिया ने और इस इंटरनेट ने हम शिक्षकों को बच्चों के साथ जोड़ने का एक सेतु का काम किया। तो जिन्होंने भी इस क्षेत्र में काम किया है, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। तो आइए देखते हैं अष्टम वर्ग के इस पाठ्यक्रम में संस्कृत में कौन सी बातें कही गई हैं। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में, आप सब जान रहे हैं कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा सुनाई दे रही है और बच्चे बच्चे इस काम के लिए प्रेरित हैं, बच्चे बच्चे इस चीज को सीख रहे हैं, जान रहे हैं। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं इस चीज को, उनके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्या इंटरनेट के पहले जो जीवन चलता था वह आज नहीं चल सकता है इंटरनेट के बिना? जी नहीं चल सकता है। परेशानियां होंगी, अगर आप नहीं सीखेंगे, आप नहीं जानेंगे तो परेशानियां होंगी और जो विकास हमारे राष्ट्र का वैश्विक स्तर पर हो रहा है, उस विकास में कहीं न कहीं आप पीछे छूट जाएंगे। इसलिए इंटरनेट बहुत आवश्यक है। डिजिटल भारत ऐसे ही नहीं बना। हमारे प्रधानमंत्री जी की यह जो सोच थी कि हमारा भारत भी डिजिटल भारत बने, हमारा भारत भी विश्व के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े, इस सोच के तहत भारत को डिजिटल भारत बनाने का साकार स्वप्न देखा गया, जिसके लिए हम सब आगे लगातार बढ़ रहे हैं और सब मिल करके बढ़ रहे हैं। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। आप सब बच्चे जानते हैं कि जब समय हमारा परिवर्तित होता है तो हमारी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। वैदिक युग में, पौराणिक युग में, रामायण युग में, कुछ हद तक महाभारत काल में हमारा जो ज्ञान का आदान प्रदान था वो मौखिक था, वो ओरल था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। और विद्या सुन करके ली जाती थी, दी जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कुछ समय के बाद भोजपत्र पर लोगों ने लिखना शुरू किया। जो भोजपत्र होते थे और तालपत्र होते थे, पत्ते होते थे, विविध प्रकार के पत्ते होते थे, उन पत्तों पर लोग लिखते थे, लिखने का काम करते थे। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामपि मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय बीतता गया और आपने देखा कि पत्तों के जगह पर आज कागज आ गया है। हम पत्तों के जगह पर कागज पर लिख रहे हैं।
टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। बाद में टंकण कार्य प्रारंभ हुआ, उसे हमने टाइप करना शुरू किया और पत्तों से पेज, पेज से हमने टाइपराइटर की ओर अपना ज्ञान बढ़ाया और उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें टाइप होकर के ऑफिस में, कार्यालयों में रखी जाती थी। वैज्ञानिक प्राविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, लेकिन वैज्ञानिकों ने यहीं पर अपना कदम नहीं रोका, वो आगे बढ़ते गए और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे काम संगणक, संगणक अर्थात कंप्यूटर, कंप्यूटर को संस्कृत में संगणकम बोलते हैं, आप संगणक यंत्रम भी बोल सकते हैं। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन का बहुत सारा काम, बहुत सारा हिस्सा कंप्यूटर के ऊपर आश्रित हो गया है। वह रेलवे का रिजर्वेशन हो या बैंकिंग वर्क हो, ऑफिस का कोई कार्य हो या स्कूल की पढ़ाई लिखाई हो, सब कुछ मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से ही संभावित हो रहा है। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। जो न्यूज़पेपर है, सुबह सुबह आप मोबाइल पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और कहीं का भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, तो सब कुछ कंप्यूटर पर उपलब्ध है। लिख्यन्ते च, और आप उसे लिख भी सकते हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। आपको जानकारी दे दूं, और आप सब जानते होंगे कि जब हमारे यहाँ पेज की आवश्यकता थी, पृष्ठ की आवश्यकता थी, कागज का बहुत ज़्यादा प्रयोग होते थे, तो कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इन कागजों का निर्माण कहीं न कहीं पेड़ पौधों से ही संभव है। कागजों को बनाने के लिए पेड़ काटे जाते थे। यदि हम कागज का उपयोग कम करेंगे, नहीं करेंगे, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए उन वृक्षों की रक्षा हो पाएगी। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। लेकिन जब हमने इंटरनेट का प्रयोग प्रारंभ किया तो हमारे कागज का उपयोग कम होने लगे और वृक्षों की रक्षा होने लगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की रक्षा का महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब देखिए, पहले आपको कोई सामान खरीदना होता था तो आपके पास पैसे होने चाहिए, अब पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तौ। हर जगह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और न जाने कितने प्रकार के कार्ड बन गए हैं। अब तो आपके पास बैंक में भी पैसे नहीं है, आपके पास बैलेंस नहीं है, तब भी आप सामान खरीद सकते हैं और उन्हें आप बाद में भुगतान कर सकते हैं। वित्तकोशस्य, बैंक वित्तकोश, वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी सारे काम कंप्यूटर से संपादित हो रहे हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विभिन्नानि विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुत सारे ऐप बने हुए हैं, आप सब जानते हैं, और उन ऐप के माध्यम से हमारे बहुत सारे काम हो रहे हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। मतलब टिकट, पहले टिकट की आवश्यकता होती थी, अब नहीं, अब आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। टीटी महोदय आए, आपने उनको दिखा दिया। तो ट्रेन में, रेलवे में, बस में अब आपको टिकट की आवश्यकता नहीं है, तो उससे कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सारे आप कागजात अपने ईमेल में रख सकते हैं और लोग रखते हैं, वहाँ सुरक्षित भी है। यानी संदर्श्यम वयम सौकर्येण यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः। इसलिए अब टेंशन फ्री होकर हम सब अपनी अपनी यात्रा करते हैं और कहीं भी कोई कागज की समस्या नहीं है। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल में भी बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है, तो आपको लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कार्ड से उसका भुगतान कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन
ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। हर जगह जीवन के हर क्षेत्र में आजकल गूगल पे हो रहा है, ई पेमेंट हो रहा है, आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, पर रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। हम सब कई बार शादियों में, विवाहों में और चिकित्सालयों में जाते थे, रुपए चोरी हो जाते थे, चोर उचक के ले जाते थे, हमारा रुपया बर्बाद हो जाता था, पर अब उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हाथ में और बैग में रुपए नहीं हैं तो चोर उचक के क्या चुराएंगे। तद्दीनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। अब वह दिन दूर नहीं है जब हम सब केवल एक कार्ड अपने पास लेकर चलेंगे और हमारे जीवन का सारा महत्वपूर्ण कार्य उस कार्ड के माध्यम से हो जाएगा। अब आपको कुछ भी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, आप एक कार्ड लेकर चलेंगे और जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रत्येक कार्य को आप करने में सक्षम हो जाएंगे। वस्त्र पुटके, पर्स, संस्कृत में वस्त्र पुटकम बोलते हैं, ठीक है। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्र पुटके जेब, ठीक है, वस्त्र पुटके जेब। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। चेक बुक प्रायः समाप्त ही होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्ता प्राय भविष्यति। जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, प्रायः वो धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। नए नए शब्दों को देखने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी, शब्दकोश खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल में, आप अपने कंप्यूटर में, इंटरनेट के माध्यम से संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश या विश्व के किन्हीं भी भाषाओं के किसी भी शब्द को देख सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गूगल मैप से हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। आपको कहीं से कहीं जाना है, लोगों से पूछना पड़ता था, लोग नहीं मिलते थे, परेशानियां होती थीं। अब ऐसा नहीं है, आप गूगल मैप के माध्यम से किसी भी गांव, किसी भी कस्बे और किसी भी शहर में जा सकते हैं। एतत् सर्वम एक नैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एक यंत्र से हो सकता है और वो है इंटरनेट। वो है इंटरनेट। एक इंटरनेट से आप उसे कर सकते हैं। यहां इंटरनेट लिखें, इंटरनेट। एक इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। तो विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चलदूरभाष यंत्रमेव अलम। आप स्कूल में आपको फीस देनी है, कहीं पर एडमिशन लेना है, वहाँ भी पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। आप फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे काम वहाँ भी करा सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। इस डिजि भारतम के लिए और इस डिजिटल इंडिया के लिए हम भारतीय भी विश्व के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने देखा इस पाठ में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को हमारे जीवन शैली में लाने का प्रयास किया गया है, बहुत हद तक आ चुका है और हम सब इस इंटरनेट अर्थात डिजिटल इंडिया के लिए प्रेरित भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग काम कर कर आगे भी बढ़ रहे हैं और बहुत ही सुविधाजनक है। बहुत ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। कम समय में, कम सामग्री में
आप विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं। यह केवल इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। लेकिन मेरे देश के लोगों ने, मेरे देश के वैज्ञानिकों ने, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा कि भारत कहीं भी विश्व से पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने डिजिटल इंडिया का संदेश दिया और हम सब इस इंटरनेट ज्ञान के स्रोत के माध्यम से अपना ज्ञान वैभव बढ़ा रहे हैं। बढ़ाना भी चाहिए और बच्चों को बहुत सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कहीं भी जो ज्ञान है वो दुरुपयोग करने से, उसका गलत इस्तेमाल करने से वो अज्ञान में बदल जाएगा, वो अज्ञानता में बदल जाएगा, वो तमस में बदल जाएगा। अतः ज्ञान का अर्जन करें, सावधानी रखें और केवल उन्हीं बातों को वहाँ पर जानने का प्रयास करें जो आपके लायक है, जो आपके लिए है, जो आपके पठन पाठन के लिए है। आइए देखते हैं इस पाठ का शब्दार्थ। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, करगदस्य कागज का, प्रविधि तकनीक विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, रेल यान यात्रा पत्रकम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रकम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से, सुगमता से, संदर्श्य दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्रपुटके जेब में, वस्त्रपुटकम बोलते हैं जेब को, द्रुत गत्या तीव्र गति से, शुल्कम फीस। तो ये शब्दार्थ है। इन शब्दार्थों को आप अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें और लिखने के बाद उसका वाचन करें, पाठ का भी वाचन करें और इंटरनेट के युग में बहुत ही सावधानी से इस इंटरनेट का प्रयोग करें। तो हम सब संस्कृत अभ्यास करेंगे और इस अभ्यास के लिए आप पुस्तक का वाचन करें, प्रश्नोत्तर को संस्कृत पुस्तिका में लिखें और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उसकी तैयारी करें। मित्रों, जिन बातों को मैंने बोला है वे आप अनुच्छेद में संस्कृत और हिंदी में लिख सकते हैं, निबंध में भी लिख सकते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखने हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न उत्तर। तो अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। आप सब जानते हैं पद किसको बोलते हैं? शब्द को पद। पदम भी बोल सकते हैं, पद भी बोल सकते हैं। पद क्या है? शब्द। शुक्तिगंतम पदम। पद किसको बोलते हैं? शब्द को बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्नों के उत्तर में कहीं पर पद शब्द इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पर शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बार आप प्रश्नों के उत्तर जानते हैं लेकिन पर्यायवाची शब्दों को न जानने के कारण उन प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाते हैं। तो पद अर्थात शब्द। तो अभ्यास संख्या 1 में एक शब्द में आपको उत्तर देना है। आइए देखते हैं। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र अर्थात कहाँ, कुत्र अर्थात कहाँ। मैं यहां लिख रहा हूं कुत्र कहाँ। कुत्र अर्थात कहाँ, कहाँ पर डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है? तो आपका जवाब होगा संपूर्ण विश्व, संपूर्ण संसार में, सारे संसार में, पूरी दुनिया में। तो आप एक शब्द में लिखेंगे संपूर्ण विश्वे। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते काल परिवर्तनेन सह। समय के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो रही हैं। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषां अनिवार्यता न भविष्यति रूप्यकाणां। मार्केट से, बाजार से सामान खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की, पैसों की, क्योंकि एक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप सभी सामानों का क्रय कर सकते हैं। देखिए, घ कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते।
किस उद्योग में वृक्षों का प्रयोग होता है? कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में। तो जब इंटरनेट का प्रयोग होगा, जब डिजिटल भारत का प्रयोग होगा, तो हमारे कागज बचेंगे, और कागज बचेंगे तो वृक्ष बचेंगे, वृक्ष बचेंगे तो हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित होगा, और जब पर्यावरण संतुलित होगा तो हम और आप सभी स्वस्थ रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की अवधारणा सिद्ध होगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति? आज सभी कार्य कैसे साधित हो रहे हैं? संगणक यंत्रेण, कंप्यूटर से, कंप्यूटर के द्वारा। तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति का चिन्ह क्या है? से के द्वारा। द्वितीय, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरथ। दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है, और इसका आप पाठ का वाचन करेंगे तो पाठ के वाचन के क्रम में अपने पाठ में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, आप वहां से संस्कृत पुस्तिका में लिख सकते हैं। आइए देखिए, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या कैसे ली जाती थी? तो इसका उत्तर होगा प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। सुनकर, विद्या सुनकर के ली जाती थी, और जब गुरु पढ़ाते थे तो बच्चे, विद्यार्थी, उनके शिष्य सुनकर उन चीजों को सीखते थे। वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। पेड़ों का जो कटना है वो कैसे कम होगा? संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। जब हम इंटरनेट का ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो वृक्षों का कटना कम होगा, और यह पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। हॉस्पिटल में किसकी आवश्यकता आज महसूस नहीं हो रही है? चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। रुपए पैसे की आवश्यकता नहीं हो रही है, लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कार्ड है, उस कार्ड के माध्यम से आप वहाँ रुपयों का भुगतान कर सकते हैं। वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? तो हमें लिखना होगा डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। हम सभी भारतीय इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं, और हमारे सभी काम सरल होते जा रहे हैं। अंग है वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब के लिए, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी? वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। हमें अपने जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, रुपए रखने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक कार्ड रखेंगे, उस कार्ड के माध्यम से सभी प्रकार का भुगतान संभव है। आगे देखें, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। उत्तर दिए हुए हैं, आपको प्रश्न बनाने हैं। मित्रों, प्रश्न बनाने के लिए संस्कृत में क्या लिखते हैं? कह, किम, का। कह मतलब कौन, किम मतलब क्या, का मतलब कौन। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के शब्द हैं। तो भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। किम अर्थात क्या, किम अर्थात क्या, कह अर्थात कौन, का अर्थात क्या और कौन दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति। लेखनार्थम कस्य आवश्यकता न। कस्य मतलब किसका, कस्य किसका, कस्य अर्थात किसका, तस्य अर्थात उसका। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है। विश्राम गृहेषु कथम सुनिश्चितम भवेत्, कुत्र
कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, कुत्र अर्थात कहाँ, ये मैंने लिखा है कुत्र अर्थात कहाँ। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति अर्थात कहाँ। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। तो ये उत्तर दिए हुए आपको प्रश्न लिखने हैं और प्रश्न लिखने के लिए इन शब्दों को जानना बहुत आवश्यक है। उदाहरणम अनुसृत्य विशेषणम विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष्य क्या होता है? विशेषण और विशेष आपको मैंने संस्कृत व्याकरण के जो वीडियो बनाए हैं उसमें विशेष और विशेषण की कई बार चर्चा की है। आप सबसे निवेदन है कि हमारा जो संस्कृत व्याकरण का वीडियो है, कई वीडियो बने हुए हैं, आप एडोस ई स्कूल के माध्यम से यूट्यूब पर जाकर के उन वीडियो को देखें और वहाँ विशेष और विशेषण को समझें। यन लिंगम यद वचनम चैव या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तन लिंगम तद वचनम चैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। अर्थात जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति विशेष्य का होता है वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति विशेषण का भी होता है। ये विशेष और विशेषण में ध्यान रखने की बात होती है। आइए देखते हैं क्या है मौखिकम ज्ञानम। अब मौखिकम क्या है? नपुंसकलिंग है, तो आपको ज्ञानम नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन ही लिखना होगा। तो मौखिकम के आगे आप लिखें ज्ञानम। जैसे देखिए ऐसे मौखिकम, मौखिकम, तो मौखिकम का जो विशेष होगा वो क्या होगा? ज्ञानम। ये है विशेष विशेषण। मौखिकम ज्ञानम। मनोगताः, मनोगताः मनोगतः उपकारः। चूंकि पुल्लिंग है मनोगतः, तो पुल्लिंग के आगे उपकारः, मनोगतः उपकारः ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है। टंकितानि कार्याणि। आप संस्कृत पुस्तिका में भी इसे लिख सकते हैं, टंकितानि कार्याणि। ठीक है। अच्छा, महान काले, महान काले। मुद्राविहीनः विनिमयः, मुद्रा विहीनः विनिमयः। इस तरह अन्य विशेषण, विशेषण और विशेष्य पदों को भी मिलाकर के आपको अभ्यास करना चाहिए। जैसे शोभनः बालकः, शोभना बालिका, शोभनम गृहम, सुंदरः ग्रंथः, सुंदरः वृक्षः, सुंदरी कन्या, सुंदरम फलम। अर्थात अभिप्राय यह है कि पुल्लिंग के साथ आपको पुल्लिंग प्रयोग करना है, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग प्रयोग करना है, नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग प्रयोग करना है। विशेष विशेषण में ध्यान रखना है कि शब्द जिस विभक्ति का होगा विशेष्य, उसी विभक्ति का विशेषण भी होगा। जिस वचन का विशेष्य होगा उसी वचन का विशेषण भी होगा। इतना ध्यान रखना है और बहुत ही सरल है। आप बहुत कम अभ्यास में विशेष्य और विशेषण को सीख सकते हैं। अपने पुस्तक में जो विशेष विशेषण है उसे आप पढ़ें, अपने चैप्टर से भी विशेष और विशेषण छांटें और संस्कृत पुस्तिका में उसे लिखें। आइए देखते हैं संधि। अभ्यास संख्या 5। अधो लिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। संधि आपके पुस्तक के अंत में परिशिष्टम में दिया गया है, उसे समझें और शब्दों को जोड़ना और मिलाना, इसका अभ्यास करना बहुत ही आवश्यक है। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और संधि विच्छेद का अर्थ होता है दो शब्दों को
अलग करना। आप सबने पिछले क्लास में पढ़ा है, इस क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। तो जहाँ पर संधि विच्छेद करना है वहाँ ध्यान रखें कि दो शब्द एक हुए हैं, उन्हें आपको अलग करना है, और जहाँ संधि करनी है वहाँ अलग शब्दों को जोड़ना है। तो संधिम कृत्वा लिखत, संधि करके लिखना है। यहाँ पर दो शब्द अलग अलग हैं, उन दो शब्दों को एक करके लिखना है। आइए देखते हैं। पदस्य अस्य, पदस्यास्य, तालपत्र उपरि, तालपत्रोपरि, न अतिष्ठत, च अतिष्ठत, चातिष्ठत। संस्कृत में च का मतलब होता है और, तो च प्लस अतिष्ठत तो आप लिखेंगे चातिष्ठत। करगद उद्योगे, करगदोद्योगे, क्रय अर्थम, क्रयार्थम, इति अनयोः, इत्यनयोः, उपचार अर्थम, उपचारार्थम। तो ये क्या है? संधि है। संधि और संधि विच्छेद को परिशिष्टम से खूब अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि अगले क्लास में और हिंदी में भी और प्रायः भारतीय सभी भाषाओं में इसकी उपयोगिता आपके जीवन में होगी। अभ्यास संख्या 6 देखें। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुत। बहुत अच्छा है, छोटे छोटे शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं संस्कृत में। जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये आपके बोर्ड के परीक्षा में भी पूछा जाएगा। जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ध्यान रखेंगे जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा, मम मनसि वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा है, अर्थात जानने की इच्छा है कि वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं, वो कैसे उपग्रह बनाते हैं, वो कैसे सैटेलाइट बनाते हैं, वो कैसे परमाणु बम बनाते हैं, वे कैसे दवाइयाँ बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो वैज्ञानिकों ने बनाई है, बच्चों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे कैसे बनाते हैं। तो ये वाक्य बनाना है आपको। आवश्यकता, मम आवश्यकता नास्ति, मेरी आवश्यकता नहीं है। सामग्री, सामग्री शोभना अस्ति, अर्थात सामान बहुत अच्छा है। पर्यावरण सुरक्षा, सर्वैः पर्यावरण सुरक्षा करनीया, सभी लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। हम सबका दायित्व है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें। विश्राम गृहम, हरिद्वारे विश्राम गृहम अस्ति, हरिद्वार में विश्राम गृह है। धर्मशाला भी कह सकते हैं, विश्राम गृह को धर्मशाला कहते हैं। हरिद्वारे विश्राम गृहम अस्ति। अब 7वां अभ्यास है, बहुत ही अच्छा है। उदाहरणम अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थीं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। बहुत सुंदर है मित्रों। आप सब जानते हैं कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। 7 विभक्तियां होती हैं, विभक्तियां। मैंने पिछले वीडियो में भी इसे बताया है, आप सब वहाँ भी देख सकते हैं। और 3 वचन होते हैं, तो कितने हो गए? 21। 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और 7 विभक्तियों में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अर्थात संस्कृत का एक शब्द 21 होता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का एक वचन आपको लिखना है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। चतुर्थी में क्या होता है? बालकाय, जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकैः, बालकाय, बालकाय, गणेशाय, जिसका अर्थ होता है के लिए। बालकाय बच्चे के लिए, गणेशाय गणेश के लिए, शिवाय शिव के लिए। तो इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है। देखिए, भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक शब्द है अर्थात भिखारी, इसमें चतुर्थी लगाएंगे तो होगा भिक्षुकाय, भिक्षुकाय धनम ददातु। छात्र, छात्राय पुस्तकम देहि,
छात्र के लिए पुस्तक दो। निर्धन, निर्धन अर्थात गरीब, अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि, मैं गरीब को कपड़े देता हूँ। लतायै पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। रमेशः सुरेशाय अलम, रमेश सुरेश के लिए बस करता है। अध्यापकाय नमः, अपने टीचर को, अपने शिक्षक को, अपने गुरुजनों को प्रणाम। नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे गणेशाय नमः, शिवाय नमः, गुरवे नमः, शिक्षकाय नमः, अध्यापकाय नमः। तो आप जिसको भी नमस्कार करते हैं संस्कृत में उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो हमारे अभ्यास हैं उसको संस्कृत पुस्तिका में करना है, पाठ का वाचन करना है और शब्दार्थ जरूर लिखना है और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग करना है, लेकिन सावधानी बरतनी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यह आपका आखिरी अभ्यास है। अनेक शब्दों के लिए संस्कृत में एक शब्द होते हैं। हिंदी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके 10वीं की परीक्षा में, 12वीं की परीक्षा में, तो विद्यार्थी इसे ध्यान से सुने। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा। कर्तुम इच्छा चिकीर्षा अर्थात करने की इच्छा। पातुम इच्छा पिपासा अर्थात पीने की इच्छा। भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा अर्थात खाने की इच्छा। जीवितुम इच्छा जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा। गंतुम इच्छा जिगमीषा अर्थात जाने की इच्छा। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, यह प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे क्री तुमुन कर तुम, करने के लिए। दा तुमुन दातुम, देने के लिए। खाद तुमुन खादितुम, खाने के लिए। पठ तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए। लिख तुमुन लिखने के लिए, लिखितुम। गम तुमुन गंतुम, जाने के लिए। इस प्रकार अन्य शब्दों का भी तुमुन प्रत्यय में आप अभ्यास कर सकते हैं। आप डिजी भारतम पर, डिजिटल इंडिया पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं और बहुत कुछ करने के बाद भी इस पाठ से बहुत कुछ आपने सीखा, बहुत कुछ हम सीख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि कागज़ का यदि हम कम उपयोग करते हैं तो पर्यावरण की रक्षा कर पाते हैं, क्योंकि कागज़ों के निर्माण में हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कई पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो जितना कम हम कागज़ का इस्तेमाल करेंगे उतना कम हम पेड़ पौधों को काट पाएंगे, इससे हमारा पर्यावरण भी संतुलित होगा। लेकिन आप अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि जब बच्चे हमारे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हों, जब मोबाइल का प्रयोग कर रहे हों, कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हों, तो कृपया अपने नौनिहाल बच्चों पर, कृपया अपने इन अबोध बच्चों पर ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि हमें उन्हें सकारात्मक ऊर्जा देनी है, नकारात्मक नहीं। हमें उन्हें सही दिशा देनी है, गलत दिशा नहीं। इंटरनेट जहां हमारे जीवन को अच्छाइयां देती है, वहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर बच्चे भटक सकते हैं, गलत दिशा में जा सकते हैं। तो आप अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि इंटरनेट के इस्तेमाल पर बच्चों पर सावधानियां भी बरतें, उनका ध्यान भी रखें, उन्हें मुक्त न छोड़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सब लगातार हमारे संस्कृत वीडियो को देख रहे हैं और हम लगातार आपके लिए संस्कृत पाठ्यक्रम, नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्य की बातों के द्वारा आप तक संस्कृत का ज्ञान प्रवाह पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।